नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित सोलंकी एंड आई स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल डायरेक्टर एट डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल इंदौर। अभी एग्जाम्स का टाइम आ रहा है और एग्जाम्स का टाइम नज़दीक आना यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, बहुत ज़्यादा लिखाई करना। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए ओवरनाइट स्टडीज़ करते हैं और वो भी विदाउट ब्रेक्स। चलो, अच्छे ग्रेड्स लाने की एक उचित बलिदान है कि हम ओवरनाइट स्टडीज करें, लेकिन उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट है यानी कि हमारी आईज, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव आता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में, जिससे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस की वजह से जो आंखों पे तनाव आता है उसको हम कैसे रोक सकें। तो टिप नंबर 1, प्रॉपर लाइटिंग। ये मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप लाइब्रेरी में कर रहे हो या घर में कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। आप चाहे तो सॉफ्ट बुक लैंप्स यूज कर सकते हो, हेड लैंप्स यूज करते हो, या ऐसी कोई जगह पे पढ़ो जहाँ पे उचित मात्रा में कुदरती रोशनी यानी कि नेचुरल लाइट हो सकता है कि यंग एज में आप डिम लाइट में भी, कम प्रकाश में भी पढ़ सको, लेकिन लंबे समय में उससे आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा तनाव आता है, इसलिए प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना, है ना। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे लंबे आवर्स तक पढ़ाई करते हैं बिना ब्रेक लिए, वो गलत है। आपको अगर घंटों तक पढ़ाई करनी है तो हर घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। अब कुछ बच्चों को लगता है कि इतना ब्रेक लेने से हमारा स्टडी टाइम कट ऑफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्रेक लेने से दो चीजें होगी, दो फायदे होंगे। पहला, हमारी आंखों को जो आराम मिलेगा, उससे फिर से आप जब स्टडी स्टार्ट करोगे तो आपके डायग्राम, आपके टेक्स्ट पे रीफोकस करने में आसानी होगी, जिससे आपकी स्टडी की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और दूसरा, ब्रेक लेने से ना केवल आंखों को लेकिन दिमाग को भी आराम मिलता है। उसकी वजह से जो भी इंफॉर्मेशंस आपने पढ़ी है वो आपके दिमाग में लंबे समय तक आपको याद रहेगी। तो ये भी एक एडिशनल एडवांटेज है ब्रेक लेने का। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उस ब्रेक के दरमियान आपको विजुअल एंटरटेनमेंट नहीं करना है, यानी कि आपको एक बोलते हैं कि डिस्कनेक्ट टू डिस्ट्रेस। डिस्कनेक्ट फ्रॉम व्हाट? डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ब्रेक के दरमियान आप टीवी, आईपॉड, लैपटॉप, मोबाइल का यूज ना करें, उससे तनाव और बढ़ेगा। तो क्या करना चाहिए? उस ब्रेक के दरमियान आप अपने पेट एनिमल के साथ खेल सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप पेरेंट्स से बात कर सकते हो, या अपने गार्डन में एक ब्रिस्क वॉक ले सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्दी फूड। ठीक है, आपको इस समय ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। आप क्या कर सकते हो? सिंपल, जहां आपका स्टडी टेबल है वहां पे आप ब्लूबेरीज है, कैरेट्स है, बिलबेरीज है, कॉर्न्स है, ये सब चीजें रख सकते हो। बीच बीच में एज ए स्नैक्स उसको खा सकते हो, क्योंकि ये सारी जो चीजें मैंने बताई है वो भरपूर मात्रा में उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, हमारे बॉडी को तरोताजा रखना और हमारे दिमाग को सतर्क रखना, ये एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, यानी कि 2.5 से 3 लीटर पानी रोज आपको पीना चाहिए। आप अच्छे से ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल स्टडी टेबल पे रखो, बीच बीच में पानी की सीप भी लेते रहिए। उसके बाद आता है आई एक्सरसाइज। हमारी आंखों पे जो तनाव आता है उसको दूर करने के लिए आप सिंपल आई एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि आंख को रोटेट करना क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आंख को ऊपर नीचे घुमाना, साइड बाय साइड घुमाना, ये आंखों की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। पांचवी चीज है, जो बच्चे ऑनलाइन स्टडीज करते हैं आजकल, तो ऑनलाइन स्टडीज की वजह से ये सारे जो डिवाइसेस है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें से जो रिफ्लेक्शंस आता है, खास करके ब्लू रेज, वो हमारी आंखों को नुकसान करता है। उसके लिए एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग के ग्लासेस पहनने चाहिए। और ध्यान रखें कि जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन है उसका जो बॉटम है, उससे हमारी आंखों का जो एंगल है वो 45 डिग्री का, यानी कि 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। और हम जब भी पढ़ाई करें हो, चाहे बुक से या चाहे डिवाइस से, तो उसमें 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। छठी चीज है प्रॉपर स्लीप। नेवर कॉम्प्रोमाइज योर स्लीप। जितना हो सके उतना हमारी आंखों को आराम देते रहना चाहिए। सातवीं चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ सिम्टम्स बताने जा रहा हूं कि अगर ये सिम्टम्स, ये 7 साइंस अगर आपके बच्चों के अंदर दिख रही हैं तो उसको इग्नोर ना करें। आप आई स्पेशलिस्ट से अपने बच्चों की आंखें जांच करवाइए। सो दीज आर द 7 साइंस टू नो वेदर योर चाइल्ड नीड एन आई एग्जामिनेशन और व्हाट। सो नंबर 1 है फ्रीक्वेंट हेडेक। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा सिरदर्द की शिकायत करता है, आई एग्जामिनेशंस करवाइए। फटीग आफ्टर द रीडिंग। अगर रीडिंग करने के बाद में वो अपनी आंखें मसलता है, जलन होती है या फटीग हो जाता है, ये भी साइन है कि उसकी आंखों में कोई तकलीफ हो सकती है। तीसरा है स्क्विंटिंग या क्लोजिंग वन आई। अपनी आंखों को तिरछा करके पढ़ना या एक आंख बंद करके पढ़ने की कोशिश करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन है। चौथा है
रबिंग और ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, बार बार अपनी आंखों को मसलता है। 5वां है पुअर रीडिंग एबिलिटी, यानी कि उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। अब आपको लगेगा बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसको डिसइंटरेस्ट है, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो भी आई टेस्ट कराना जरूरी है। 6ठा जो है वो पढ़ते समय किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को या बुक्स को बहुत ज्यादा पास रख रहा है, राइट, तो ये भी एक साइन है कि शायद उसकी आंखों में चश्मे का नंबर हो सकता है। और 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो टिल्टिंग ऑफ द हेड, टीवी देखते समय या पढ़ते समय अपने हेड को टिल्ट कर रहा है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट साइंस है। अगर ये अपने बच्चों में आपने ऑब्जर्व करी है तो आज ही अपने आई स्पेशलिस्ट से बच्चों की आई का चेकअप करवाइए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इनटू द एग्जाम्स। थैंक यू।